नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की एक बहुत ही अमेजिंग सक्सेस स्टोरी शेयर करने वाला हूँ। ये स्टोरी बहुत ही अमेजिंग है क्योंकि इसमें बताया गया है कि ब्रेकअप के बाद अपनी लाइफ को किस तरह से बेहतर बनाया गया। अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है, आप भी डिप्रेस्ड फील कर रहे हैं, नेगेटिव फील कर रहे हैं, ज़िंदगी को जीने में बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा, सब कुछ फीका फीका लग रहा है, तो इस स्टोरी को सुनिए। इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको समझ आएगा कि ब्रेकअप आपकी ज़िंदगी को फिर से शुरू करने का एक नया मौका है, जिसके बाद आप अपनी ज़िंदगी को पहले से भी खूबसूरत और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए गाइस, बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सक्सेस स्टोरी को जानते हैं। जिनकी ये सक्सेस स्टोरी है, इनका नाम निधि कांबले है। इन्होंने अपनी स्टोरी को नाम दिया है ब्रेकअप कन्वर्टेड इनटू ब्लेसिंग और ये नागपुर इंडिया से बिलोंग करती हैं। इन्होंने अपने बारे में बताया है, माई नेम इज़ निधि कांबले, आई एम ए वेरी पॉजिटिव पर्सन हु नोज हाउ टू चेंज हर लाइफ। ये बताती हैं कि मैं एक बहुत ही पॉजिटिव इंसान हूँ जिसे पता है कि अपनी लाइफ को किस तरह से चेंज करना है। तो चलिए इनकी स्टोरी को पढ़ते हैं। आई वॉन्ट टू थैंक ईच एंड एवरी वन ऑफ यू हु पोस्टेड योर स्टोरीज हेयर बिकॉज माई डे ऑलवेज स्टार्ट्स विद रीडिंग द सीक्रेट सक्सेस स्टोरीज, सो आई फील मोटिवेटेड एंड हैप्पी थ्रू आउट द डे। ये सबसे पहले उन लोगों को थैंक यू बोलती हैं जो द सीक्रेट की वेबसाइट पर अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करते हैं, क्योंकि इनका जो दिन है वो उन स्टोरीज़ को पढ़ने से ही शुरू होता है और ये पूरा दिन उन स्टोरीज़ को पढ़कर मोटिवेटेड फील करती हैं और पूरा दिन हैप्पी रहती हैं। आई वॉन्ट टू गिव अ स्पेशल थैंक्स टू मिस रोंडा बर्न एंड द टीम ऑफ द सीक्रेट हु गेव मी द सीक्रेट एंड द मैजिक विच चेंज्ड माई लाइफ कम्प्लीटली। इन्होंने रोंडा बर्न को और द सीक्रेट की टीम को थैंक यू बोला है, इन्हें द सीक्रेट से रूबरू कराने के लिए और इन्हें द मैजिक के बारे में बताने के लिए, जिसके बाद इनकी लाइफ पूरी तरह से चेंज हो चुकी है। अ फ्यू मंथ्स अगो आई हैड अ ब्रेकअप विद माई बॉयफ्रेंड एंड ही वॉज माई फर्स्ट लव। कुछ महीने पहले इनका बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया था और वो इनका पहला प्यार था। इन दोज डेज आई वॉज ऑलवेज क्राइंग एंड सैड डैट दिस इज़ द वर्स्ट थिंग डैट कुड हैपन टू मी। उस दौरान ये काफ़ी रोई थी, काफ़ी परेशान हुई थी और इन्होंने खुद को बोला था कि ये वो सबसे बेकार चीज़ है जो आज तक मेरे साथ हुई है। आई वॉज नॉट हैप्पी विद माई सेल्फ और माई लाइफ। ये खुद के साथ और अपनी ज़िंदगी के साथ बिल्कुल भी खुश महसूस नहीं कर रही थी। ईच डे वॉज डिफ़िकल्ट टू पास थ्रो एंड इट वॉज हार्ड टू लिव। हर दिन को गुजारना काफ़ी मुश्किल था और जीना भी इन्हें काफ़ी मुश्किल लग रहा था। ओनली आई न्यू हाउ आई हैंडल्ड माई सेल्फ इन सच ए सिचुएशन। बस यही जानती है कि उस दौरान इन्होंने उस सिचुएशन में खुद को किस तरह संभाला। देन आफ्टर क्राइंग फॉर सो मैनी डेज आई डिसाइडेड टू लीव माई लाइफ हैप्पीली। काफ़ी दिनों तक परेशान रहने के बाद, रोने के बाद इन्होंने डिसाइड किया कि अब मुझे अपनी ज़िंदगी को खुशी खुशी जीना है। आई ऑलरेडी न्यू द सीक्रेट बट आई ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट इट बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसिस। इन्हें पहले से ही द सीक्रेट के बारे में पता था, लेकिन सर्कमस्टांसिस कुछ इस तरह से क्रिएट हो गए थे कि ये सब कुछ भूल गई थी। So I started reading The Secret and the Magic again and allowed myself to let go of things. इन्होंने फिर से द सीक्रेट को और द मैजिक को पढ़ना स्टार्ट किया और ख़ुद को अलाउ किया कि अब जो भी पास्ट में ख़राब चीज़ें हुई हैं मुझे उन सभी को भूल जाना चाहिए। आई देन मैनिफेस्टेड सो मैनी थिंग्स एंड आई कन्वर्टेड द ब्रेकअप इनटू अ ब्लेसिंग। और जब इन्होंने ये करना स्टार्ट किया तो इनकी लाइफ में काफ़ी सारी अच्छी चीज़ें होने लगी। इन्होंने अपने ब्रेकअप को अपनी ब्लेसिंग में कन्वर्ट कर लिया। बिलो आर द चेंजेस डैट हैपेंड इन माई लाइफ। इन्होंने कुछ चेंजेस बताए हैं जो इसके बाद इनकी लाइफ में हुए। आई बिकम अ वेरी पॉजिटिव पर्सन हु नोज हाउ टू चेंज हर लाइफ विद थॉट्स। उसके बाद ये काफ़ी पॉजिटिव इंसान बन गई जिसे पता है कि अपने थॉट्स के साथ अपनी लाइफ को किस तरह चेंज किया जा सकता है। आई हैव लॉस्ट ऑलमोस्ट 8 kg ऑन दिस जर्नी एंड आई लुक मोर ब्यूटीफुल। इन्होंने अपना 8 kg वेट लूज़ किया और उसके बाद ये और भी ज़्यादा खूबसूरत दिखने लगी। आई हैव मैनिफेस्टेड माई ड्रीम जॉब विद गुड पैकेज एंड अ 150% हाइक। इसके बाद इन्होंने अपनी ड्रीम जॉब को मैनिफेस्ट किया एक अच्छे पैकेज के साथ और उसमें भी इन्हें 150% का हाइक मिला। इट हैज़ एवरीथिंग डेट आई हैड रिटन इन माई डायरी फॉर माई ड्रीम जॉब। इन्हें हर वो चीज़ मिली थी अपनी ड्रीम जॉब में जो इन्होंने अपनी डायरी में लिखी हुई थी। आई फाउंड माई लॉस्ट ईयरिंग आउट ऑफ द ब्लू। इन्हें इनके खोए हुए ईयरिंग्स भी मिल गए थे। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, ये थैंक यू बोलती हैं। देर आर मैनी गुड एंड अमेजिंग थिंग्स डैट हैव हैपेंड इन माई लाइफ बिकॉज आई हैव डिसाइडेड टू चेंज माई माइंड सेट एंड आई नो डैट आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। इसके बाद इनकी लाइफ में काफ़ी अच्छी और काफ़ी अमेजिंग चीज़ें होना शुरू हो गई क्योंकि
इन्होंने अपने माइंडसेट को चेंज करना शुरू किया और ये समझ गई थी कि मैं ही अपनी लाइफ को क्रिएट करती हूँ। आई एम द क्रिएटर ऑफ माई लाइफ। मेरी लाइफ में जो भी कुछ हो रहा है वो मैं ही क्रिएट कर रही हूँ। तो ये चीज़ समझने के बाद इन्होंने अपने माइंडसेट को पॉजिटिव किया और अपनी लाइफ को अपने अंदाज में, अपने तरीके से क्रिएट करना शुरू किया। ईच डे आई मेडिटेट एंड यूज़ पॉजिटिव अफर्मेशन। अब ये हर दिन मेडिटेशन करती हैं और पॉजिटिव अफर्मेशंस का यूज़ करती हैं। एंड द बेस्ट थिंग दैट आई हैड पुट इनटू माय ग्रेटिट्यूड डायरी वाज टू बिकम मोर अवेयर ऑफ माय लाइफ। और जो इन्होंने बेस्ट चीज़ करी है अपनी ग्रेटिट्यूड जर्नल में, ये अपनी लाइफ के बारे में और ज़्यादा अवेयर हो गई हैं। आई हैव लर्न द प्रोसेस ऑफ लेटिंग गो ऑफ थिंग्स एंड आई कम्प्लीटली बिलीव इन द यूनिवर्स। इन्होंने चीज़ों को लेट गो करना सीख लिया है और अब इनका जो पूरा फेथ है वो यूनिवर्स के अंदर है। आई नो वट लव इज सपोज टू बी एंड दैट इज़ जस्ट गोइंग टू कम टू मी एट द परफेक्ट टाइम विद द परफेक्ट पर्सन। इन्हें पता चल गया है कि एक्चुअल में लव होता क्या है और इन्हें अब ये पूरा विश्वास है कि सही समय आने पर सही इंसान इनकी लाइफ में आ जाएगा। आई वॉन्ट टू से टू एवरी वन हु हैज़ लॉस्ट द लव ऑफ देयर लाइफ टू फोकस ऑन दैम सेल्फ। ये कहना चाहती है कि हर उस इंसान को जिसने भी अपनी ज़िंदगी में अपने प्यार को खोया है उसे खुद पर फोकस करना चाहिए। बिल्ड योर लाइफ एंड लेट गो ऑफ थिंग्स। अपनी लाइफ को बनाइए, अच्छी अच्छी चीज़ें करिए, ग्रोथ करिए और जो भी बुरी चीज़ें हुई हैं उन्हें भूल जाइए। बी ओपन टू गुड अपॉर्चुनिटीज़ बिकॉज द यूनिवर्स प्लान्स आर ऑलवेज सो मच बेटर देन वट वी डिज़ायर। क्योंकि ये कहती है कि यूनिवर्स का प्लान हमेशा उस चीज़ से बेहतर होते हैं जो कि हम चाहते हैं। अगर हम जो चाहते हैं हमें वो नहीं मिलता तो इसका मतलब है कि यूनिवर्स ने हमारे लिए कुछ अच्छा डिसाइड करके रखा है। I know that the love of my life is just going to find me and soon I will be posting another story of love because the universe is always with me। इन्हें पूरा यकीन है कि इनकी ज़िंदगी का जो सच्चा प्यार होगा वो इन्हें एक ना एक दिन ढूंढ लेगा और फिर ये अपनी एक और स्टोरी शेयर करेंगी। I always ask for a sign from the universe if I need any clarification and the universe always responds with a magic number like 111, 222 और 555। जब भी इन्हें अपनी लाइफ में कोई क्लैरिफिकेशन चाहिए होता तो ये यूनिवर्स से साइन मांगती हैं और यूनिवर्स हमेशा रिस्पॉन्ड करते हैं अपने मैजिक नंबर्स के साथ, कभी कभी 111 के साथ, कभी कभी 222 के साथ और कभी कभी 555 के साथ। थैंक यू सो मच फॉर सच ए ब्यूटीफुल लाइफ एंड रिमेंबर डैट ग्रेटिट्यूड इज़ की टू हैप्पीनेस। ये थैंक यू बोलती हैं इस खूबसूरत ज़िंदगी के लिए और बताती हैं कि ग्रेटिट्यूड ही एक खूबसूरत ज़िंदगी का रास्ता है। सो गाइस आप देख सकते हैं कि ब्रेकअप होने के बाद इन्होंने अपनी लाइफ में किस तरह पॉजिटिविटी मैनिफेस्ट करी। पहले ब्रेकअप हुआ, उसके बाद ये काफ़ी दिन तक परेशान रही, रोई भी, अपनी लाइफ को पूरी तरह से नेगेटिव भी फील किया। बट एट द एंड एक टाइम आया जब इन्होंने डिसाइड किया कि अब और ज़्यादा नहीं रोना, अब अपनी लाइफ को बेटर करना है। उस दिन के बाद इन्होंने द सीक्रेट को और द मैजिक को पढ़ना शुरू किया, अपनी लाइफ में पॉजिटिव फील किया और जो पास्ट में चीज़ें हुई थी उन्हें भूलना शुरू किया। और जब ये अपने आप को पॉजिटिव रखने लगी, इन्होंने पास्ट की चीज़ों को भूलना शुरू किया और अपने प्रेजेंट पर फोकस किया, मेडिटेशन किया, खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना शुरू किया, तो इनकी लाइफ में कितनी सारी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट हुई। तो अगर आपको कुछ ऐसा नहीं मिलता जो आप चाहते हैं तो डेफिनेटली इतना यकीन रखिए कि यूनिवर्स ने आपके लिए उससे भी बेहतर कुछ ना कुछ प्लान करके रखा है। अगर हमें वो नहीं मिलता ना जो हम चाहते हैं तो डैट मीन्स यूनिवर्स के पास हमारे लिए कुछ बेहतर है जो वो हमें सही समय आने पर दे देगा। इसलिए अगर आपका भी ब्रेकअप हुआ है तो उस चीज़ को पकड़कर मत बैठिए। यूनिवर्स को पता है कि आपके लिए क्या बेस्ट है। अपने आप पर फोकस करिए, अपने आप पर काम करिए, सही समय आने पर सही इंसान के साथ आपको मिला दिया जाएगा। तो सक्सेस स्टोरी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बी पॉजिटिव, लव यू ऑल।